जय जिनेन्द्र। जीवमजीवं दौवं जिनवर वसहेन जेननीतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं संवदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। जीव द्रव्य के वर्णन के बाद अजीव द्रव्य में पुद्गल द्रव्य का और धर्म द्रव्य का वर्णन हो गया। हमें उम्मीद है यद्यपि द्रव्य संग्रह प्राकृत में है, लेकिन आपको ज़्यादा कड़ा नहीं लग रहा होगा। संस्कृत कड़ी ज़्यादा होती है, प्राकृत सरल होती है। प्राकृत पहले बोलचाल की भाषा थी और अभी भी बहुत सरल है। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, सब पूरा समझ में आ रहा होगा। अब आज अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, इसकी चर्चा गाथा में होगी। ठाण जुदाण अधम्मो, ठाण जुदाण अधम्मो, पुद्गल जीवाण ठाण सहयारी, पुद्गल जीवाण ठाण सहयारी, छाया जह पहियाणम, छाया जह पहियाणम, गच्छन्ताणेव सोधरयि, गच्छन्तामेव सोदरयि। ठाण, ठाण माने स्थान, स्थान माने ठहरना। जुदाण अर्थात स्थान युतान, अर्थात ठहरते हुए। अधम्मो अधर्म द्रव्य, पुद्गल जीवाण पुद्गल और जीवों को, ठाण ठहरने में, सहयारी सहकारी मददगीर होता है। कैसे अर्थ लगाएंगे? पुद्गल जीवाण पुद्गल और जीवों को, ठाण माने ठहरने में, जो ठहरते हुए हैं उनको, अधम्मो माने अधर्म द्रव्य सहकारी होता है। जैसे जह माने जिस प्रकार, छाया पहियाणम पथिकों को सहकारी होती है। चलते रास्ते में गर्मी पड़ रही है, कोई कहे रुक जाओ, कहाँ रुकेंगे? जहाँ पेड़ की छाया होगी। पेड़ की छाया ने क्या किया? रुकते हुए जो पथिक थे ना, उनको सहकारी हुई। अब देखें, जह माने जिस प्रकार, पहियाणम पथिकाणम अर्थात पथिकों को छाया सहकारी होती है। किसमें? ठहरने में। लेकिन सो माने वह अधर्म द्रव्य, गच्छन्ता चलते हुए जीव और पुद्गलों को, णेव माने नहीं ठहराता है, जबरदस्ती नहीं करता। जीव और पुद्गल चलें तो रोकता नहीं कि नहीं रुको, लेकिन जो जीव और पुद्गल चलते हुए रुकते हैं स्वयं, उनको रुकने में मदद करता है। गुरुजी, ठहरना किन किन द्रव्यों में होता है? क्रियाशील द्रव्य मात्र दो हैं, एक जीव और एक पुद्गल। इनके अलावा अन्य चार द्रव्यों में क्रिया नहीं होती। जैसे धर्म द्रव्य के बारे में हमने बताया था कि चलना दो ही द्रव्यों में पाया जाता है, जीव और पुद्गल में। उसी प्रकार जो चलते हैं वही तो ठहरते हैं। तो ठहरना भी दो ही द्रव्यों में पाया जाता है, जीव में और पुद्गल में। इसलिए गाथा में लिखा ठहरते हुए, धर्म द्रव्य में लिखा था चलते हुए, यहाँ लिखा ठहरते हुए पुद्गल और जीवों को जो ठहरने में सहकारी होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल,
कहीं धर्मशाला अच्छी बनी है तो पथिकों को ठहरने में आराम मिलता है। क्या वो धर्मशाला उन्हें ज़बरदस्ती रोकती है? नहीं रोकती। लेकिन पथिक सोचता है यहाँ धर्मशाला है, लाओ यहीं रुक जाऊँ। तो जैसे धर्मशाला यात्रागीर यात्रा करने वालों को ठहरने में सहकारी होती है, उसी तरह अधर्म द्रव्य ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में सहकारी होता है। पंडित जी, यह अधर्म द्रव्य चलते हुए द्रव्यों को क्यों नहीं ठहराता? निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक उदासीन, एक प्रेरक। प्रेरक निमित्त ऐसे होते हैं जो जबरन ठहराते हैं, जबरन मदद करते हैं। उदासीन ऐसे होते हैं चलने वाले को चलने में, ठहरने वाले को ठहरने में मदद कर दी। तो ये अधर्म द्रव्य ये उदासीन निमित्त है। जो जीव और पुद्गल स्वयं ठहरते हैं उनको ठहरने में मदद करता है। हमने पहला उदाहरण दिया, क्या धर्मशाला यात्री को जबरन रोक लेती है? नहीं, तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन यात्री अगर चाहता है तो धर्मशाला में रुकता है, तो धर्मशाला रुकने में मदद देती है। इसी प्रकार लगाना, चलते हुए को ये प्रेरक निमित्त नहीं है, ये उदासीन निमित्त है। इसलिए जो स्वयं ठहरते हुए हैं उनको ठहरने में मददगार होता है। पंडित जी, जीव और पुद्गल के अलावा यह अधर्म द्रव्य अन्य द्रव्यों को क्यों नहीं ठहराता? क्योंकि अन्य द्रव्य न चलते हैं न ठहरते। मैंने बताया था ना, क्रियाशील दो ही द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल। धर्म अधर्म आकाश काल, न ये गमन करते हैं न ये ठहरते हैं। तो इनमें फिर अधर्म द्रव्य क्या मदद करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। इसलिए गाथा में लिख दिया कि ठहरते हुए पुद्गल और जीव द्रव्यों को जो ठहरने में मदद करे वो अधर्म द्रव्य है। पंडित जी, अधर्म द्रव्य और अधर्म में क्या अंतर है? अधर्म द्रव्य एक वस्तु है और अधर्म माने पाप। पाप तीव्र कषाय युक्त आत्मा के परिणाम हैं। दोनों अलग अलग वस्तुएं। फिर एक बात देखना, अधर्म एक द्रव्य है, पर वो जो अधर्म है दूसरा, जिसका मतलब होता है पाप, वो तो आत्मा का एक परिणाम है। दोनों चीज़ें अलग अलग। पाप कोई द्रव्य नहीं, वो आत्मा का परिणाम है। इसलिए अधर्म द्रव्य अलग है, उसको अधर्म मत लगाना। अधर्म अलग, अधर्म द्रव्य अलग। ऐसे ही धर्म द्रव्य अलग, धर्म अलग। गुरुजी, क्या धर्म द्रव्य में भी परिणमन होता है? ये अधर्म द्रव्य की बात चल रही है। खैर कोई बात नहीं। क्या आपका प्रश्न हुआ, क्या अधर्म द्रव्य में परिणमन होता है? जितने द्रव्य हैं उन सब में परिणमन तो होगा ही होगा। अगर उनमें उत्पाद व द्रव्य नहीं तो द्रव्य द्रव्य नहीं। उन्होंने क्या लिखा था तत्वार सूत्रकार ने? सद्द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। द्रव्य का लक्षण सत है और सत का मतलब जिसमें उत्पाद व द्रव्य पाया जाए। नई पर्याय की उत्पत्ति, पुरानी पर्याय का विनाश और द्रव्य का अपने रूप से हमेशा रहना, इसका नाम द्रव्य। अगर अधर्म द्रव्य में परिणमन नहीं होगा तो वो द्रव्य नहीं कहलाएगा। इसलिए परिणमन तो होगा ही, लेकिन द्रव्य शुद्ध है तो उसका परिणमन शुद्ध 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 ही होगा, अशुद्ध कभी नहीं होगा। कारण परिणमन में क्या होगा? जितने शुद्ध द्रव्य हैं उनके परिणमन में कारण होता है उनका स्वयं का अगुर लघु नाम का गुण। वो गुण परिणमन करता है सद्गुणी हानि वृद्धि रूप। जो भी द्रव्य शुद्ध है उसका जब परिणमन करता है तो उससे द्रव्य में परिणमन होता है। सिद्ध भगवान ऊपर ठहरे हुए हैं, तो क्या ये अधर्म द्रव्य उनको ठहरने में सहकारी है या नहीं? बिल्कुल सहकारी है। वो सिद्ध भगवान पहले चले थे। सिद्ध भगवान सिद्ध तो यहाँ बनते हैं मध्यलोक में। यहाँ से वो आत्मा ऊपर गई, ऊपर जाकर रुक गई। अब वो रुकी हुई है तो अधर्म द्रव्य सहकारी है।
जो द्रव्य क्रिया रहित हैं उनमें अधर्म द्रव्य सहकारी नहीं, लेकिन जो पहले चले थे, चल के आए, अब रुके हैं, उनमें सहकारी है। इसलिए सिद्ध भगवान को भी अधर्म द्रव्य का उपकार है। अधर्म द्रव्य के कारण वो रुके हुए हैं और अनंत काल तक रुके रहेंगे। क्या अधर्म द्रव्य पर भी किन्हीं अन्य द्रव्यों का उपकार है? हाँ, क्यों नहीं। अधर्म द्रव्य कहाँ ठहरा हुआ है? आकाश द्रव्य में। तो अधर्म द्रव्य पर आकाश द्रव्य का उपकार है, आकाश द्रव्य ने स्थान दिया हुआ है। दूसरी बात, अधर्म द्रव्य में परिणमन हो रहा है। परिणमन में सहकारी होता है काल द्रव्य, तो काल द्रव्य का उपकार है। तो अधर्म द्रव्य पर भी दो द्रव्यों का उपकार है, एक आकाश द्रव्य का और एक काल द्रव्य का। साइंस वाले अधर्म द्रव्य को मानते हैं या नहीं, और मानते हैं तो फिर किस प्रकार मानते होंगे? वो भी स्वीकार करते हैं कि जब भी कोई वस्तु रुकती या ठहरती है तो उसे कोई तत्व मदद करता है, और उस मदद करने वाले तत्व को मीडियम ऑफ रेस्ट मानते हैं। अधर्म द्रव्य की स्वीकार्यता साइंस वालों की भी है। जैसे धर्म द्रव्य की ईथर के हिसाब से थी, उसी तरह अधर्म द्रव्य की मीडियम ऑफ रेस्ट के हिसाब से है। विज्ञान के द्वारा भी ये द्रव्य माने जाते हैं। अधर्म द्रव्य का वर्णन हो गया। अब जो 5 अजीव द्रव्य थे उसमें से आकाश द्रव्य का वर्णन अब अगली गाथा में होगा। अवगास दान जोगम, अवगास दान जोगम, जीवादीणं वियाण आयासम, जीवादीणं वियाण आयासम, जीर्णं लोगागासम, जीर्णं लोगागासम, अल्लोगागासमिति दुविहम्, अल्लोगागासमिति दुविहम्। अवगास आकाश द्रव्य का स्वरूप बताया जा रहा है। अवगास, अवगास माने आकाश, अवगास माने स्थान, दान माने देने में, जोगम जो योग्य है अर्थात समर्थ है। क्या हुआ? स्थान देने में जो समर्थ है। किसको? जीवादीणम, जीवादि द्रव्यों को। उसे व्याण माने जानो, आकाश द्रव्य। क्या हुआ? जो जीवादीणम जीवादि द्रव्यों को अवगाश माने स्थान, दान माने देने में समर्थ है, देता है, उसे आयासम व्याणो, आकाश द्रव्य जानो। जीर्णम, जिनेन्द्र देव ने इस आकाश द्रव्य को लोकाकाश और अलोगागासम, अलोकाकाश इति माने इस प्रकार 2 प्रकार का कहा है। आकाश 2 प्रकार का, एक लोकाकाश, एक अलोकाकाश। जिसमें अन्य द्रव्य है वो लोकाकाश, जिसमें सिर्फ आकाश वह अलोकाकाश। पंडित जी, आकाश 2 है या 1? आकाश तो एक ही है, लेकिन आकाश कितना है? अनंत। उस अनंत आकाश के जितने हिस्से में अन्य द्रव्य पाए जाते हैं उसे कहते हैं लोकाकाश। और जहाँ सिर्फ आकाश ही आकाश है, अन्य द्रव्य नहीं, उसे हम कहते हैं अलोकाकाश। लेकिन आकाश एक है, ये नहीं समझना आकाश के 2 टुकड़े हो गए। मान लो भारतवर्ष में अलग अलग राज्य हैं, तो ये नहीं समझना कि यूपी अलग हो गया, मध्य प्रदेश अलग हो गया, राजस्थान अलग हो गया। नहीं,
जितना हिस्से में उत्तर प्रदेश की सरकार का शासन है वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन भारत तो एक ही है। उसी प्रकार अलोकाकाश लोकाकाश दो भेद जरूर हैं, पर आकाश तो एक है, दो टुकड़े नहीं हुए उसके। यह लोकाकाश ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ? आपके पूछने का मतलब है आकाश में लोकाकाश को हम किस साइड में माने। आचार्यों ने लिखा ये अलोकाकाश के बीचों बीच में है। बीचों बीच में क्यों है? बीच में वो वस्तु होती है जिसके चारों ओर समान दूरी हो। मान लो एक कमरे में हमने एक कुर्सी बीच में रख दी, वो चारों ओर 6-6 फुट जगह छोड़ के रखी गई, तो उसको हम कहते हैं ये कुर्सी बीच में है। अच्छा, लोकाकाश के चारों ओर कितना आकाश है? अनंत। कितनी दूरी है? अनंत योजन दूरी है। तो लोकाकाश बीचों बीच में हुआ। अगर एक तरफ कम होती एक तरफ ज़्यादा तो हम कहते ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं। लेकिन लोकाकाश तो पूरे आकाश के बीच में है। सर्वज्ञ देव ने भी ऐसा ही कहा है। पंडित जी, यह आकाश द्रव्य किन किन द्रव्यों को स्थान देता है? धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने में सहकारी था, क्योंकि दो ही चलते हैं। अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को ठहरने में सहकारी था, क्योंकि दो ही ठहरते हैं, पर स्थान तो सभी द्रव्य पाते हैं। इसलिए आकाश द्रव्य धर्म अधर्म जीव पुद्गल और काल सबको स्थान देता है। आकाश द्रव्य का उपकार किन द्रव्यों पर है? सब द्रव्यों पर है। जीव द्रव्य को ठहरने का स्थान, पुद्गल को, धर्म अधर्म द्रव्य को, काल द्रव्य को, सबको ठहरने का स्थान देता है। इसलिए आकाश द्रव्य का उपकार सब द्रव्यों पर है। गुरुजी, जो हमें आकाश ऊपर नीला नीला दिखाई देता है वही आकाश द्रव्य है क्या? तो वह अगर होता तो वह पुद्गल है, और पुद्गल में रंग होता है। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नीला आपको दिख रहा है ना, ये नीला नहीं दिख रहा, ये तो खाली स्थान है, इसलिए आपको नीला दिखता है। अच्छा, इस आकाश में आप चले चले जाओ, नीला रंग कहीं आपको टच नहीं करेगा, लेकिन ये तो खाली आकाश है, नीला दिखता है। नीला कुछ नहीं है। आकाश द्रव्य में रंग नहीं होता, इसलिए आकाश द्रव्य नीला कहाँ से देखेगा? खाली स्थान नीला दिखता है, इसलिए हम कहते हैं नीला आकाश, और कुछ नहीं। आकाश जो द्रव्य है वह किस आकृति का है? चौकोर है, गोल है, या कोई और आकृति का? मान लो शास्त्रों में तो ये लिखा आकाश का कोई आकार नहीं। आकार किस वस्तु का बनता है? जिसका एंड होता है। मान लो कोई किताब है, ये किताब चौकोर है, उसका एंड है। इसलिए आकाश का जब अंत ही नहीं है, आकाश अनंत है, तब उसका कोई आकार कैसे होगा? मान लो हम ये कह दें आकाश गोल है, तो प्रश्न उठेगा उसके बाद क्या है? फिर क्या उत्तर दोगे? आकाश अगर हमने चौकोर मान लिया तो प्रश्न ये उठेगा चौकोर आकाश के बाद अब आगे और क्या है? आपने चौकोर माना ना, उसकी बाउंड्री बना दी, तो प्रश्न हो जाएगा बाउंड्री के बाहर फिर क्या है? आकाश ही आकाश तो है। इसलिए आकाश द्रव्य की हम सीमा निर्धारण नहीं कर सकते, और जब उसकी हम सीमा निर्धारण नहीं कर सकते तो गोल है, चौकोर है, आयताकार है, ये हम नहीं बता सकते। तो तीर्थंकर भगवान ने कैसा देखा उसको? तीर्थंकर भगवान ने आकाश में अनंत को अनंत रूप से देखा। उन्होंने बताया आकाश कैसा है? अनंत है, इसका एंड ही नहीं है। क्यों? कि दिक्कत हो जाएगी, एंड होगा तो फिर उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि इसके बाद क्या है, वो बनती नहीं बात। इसलिए आकाश कैसा है? आकाश का अंत नहीं, आकाश तो अनंत है, ना चौकोर है ना गोल है। ठहराने की शक्ति केवल लोकाकाश में है कि अलोकाकाश में भी है?
वस्तुओं को स्थान देना, ठहराना, ये तो आकाश द्रव्य का लक्षण है, स्वभाव है। लेकिन प्रश्न ये है, अलोकाकाश में कोई द्रव्य जाए तो सही। प्रश्न, अलोकाकाश में द्रव्य क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहाँ धर्म द्रव्य नहीं, अधर्म द्रव्य नहीं, जाएंगे कैसे? जब धर्म द्रव्य नहीं है तो चलने में सहकारी द्रव्य नहीं है, तो कोई भी अलोकाकाश में कैसे चला जाएगा? लोकाकाश कितना बड़ा है? जितना बड़ा लोकाकाश उतना बड़ा धर्म द्रव्य, उतना बड़ा अधर्म द्रव्य। जहाँ तक धर्म अधर्म द्रव्य है वो आकाश की सीमा है। अलोकाकाश में धर्म द्रव्य नहीं, कोई वस्तु चल के जा नहीं सकती। सिद्ध भगवान ऊपर गए, ध्यान लगाया, 8 कर्मों को नष्ट किया, ऊपर गए, ऊपर जाके रुक गए। लोक के अंत में क्यों रुक गए? आगे धर्म द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य होता और आगे चले जाते, धर्म द्रव्य नहीं तो आगे जाने से रुक गए। इसी तरह संसार में जितने भी द्रव्य या पदार्थ हैं, कोई भी अलोकाकाश में क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वहाँ धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए जाने का कोई साधन नहीं है, चले कैसे जाएंगे? इसलिए लोकाकाश में यद्यपि पूरे आकाश में ठहराने की स्वभाव या सामर्थ्य है, पर जितने में द्रव्य जाते हैं उतना आकाश सहायता देता है। पंडित जी, आकाश द्रव्य में परिणमन है या नहीं? ये बताओ, आकाश द्रव्य द्रव्य है या नहीं? बोलो। है। तो द्रव्य में परिणमन होगा कि नहीं? होगा। तो फिर आपने क्यों पूछा? आकाश द्रव्य द्रव्य है, इसलिए उसमें परिणमन है। कोई द्रव्य ऐसा नहीं जिसमें परिणमन नहीं हो। परिणमन माने उत्पाद व द्रव्य। उत्पाद व द्रव्य ये तो द्रव्य का स्वभाव है, ये तो होगा ही होगा। इसलिए आकाश द्रव्य शुद्ध है, लेकिन उसमें भी परिणमन होता है। और उसके परिणमन में कारण क्या है? उसके परिणमन में कारण शुद्ध द्रव्यों में जो कारण होता है उसका स्वयं का अगुर लघु गुण। उस अगुर लघु गुण के कारण आकाश द्रव्य में भी षड्गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन होता है। और जो लोकाकाश है उसमें क्या होता है? लोकाकाश में जो पुद्गल और जीव है ना, उनके आवागमन करने से भी लोकाकाश में परिणमन होता है। अन्य द्रव्यों के लिए जब आकाश द्रव्य स्थान देता है तो आकाश द्रव्य के लिए कौन स्थान देता होगा? आकाश द्रव्य स्वयं अपने आधार से रहता है, आकाश द्रव्य को कोई स्थान नहीं देता। आकाश द्रव्य स्वयं अपने आधार से रहता है, वो किसी को स्थान नहीं देता। इसलिए आकाश का आधार स्वयं आकाश ही है। इस तरह आज आकाश द्रव्य की थोड़ी चर्चा हुई। अभी आकाश द्रव्य की एक गाथा ग्रंथकार ने और लिखी है, वो हम अगली पाठशाला में करेंगे। अभी तक आपने जीव द्रव्य, अजीव में पुद्गल, धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य को थोड़ा समझ लिया। सिर्फ काल द्रव्य का वर्णन और शेष है, और इसके बाद इन द्रव्यों की मिलीजुली जो पर्याय हैं उनकी चर्चाएं होंगी। हमें उम्मीद है कि सुनने में तो द्रव्य संग्रह कड़ा लगता है, पर आपको पढ़ने में कड़ा नहीं लग रहा होगा। थोड़ा मन लगाइए, आपको बहुत सरल लगेगा। और ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। ये तो कायदे से 10 और 15 वर्ष की उम्र में पढ़ाया जाता है। हमने तो 10 वर्ष की उम्र में पूरा याद किया था। हमें उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा और आप इसका पूरा लाभ उठाएंगे। जय जिनेंद्र।